नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा है कि अगर वर्ल्ड की सभी कंट्री का समय हम एक समान कर दें तो क्या होगा? जी हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर इंडिया में सुबह के 7 बजे हों तो अमेरिका में पिछले दिन का शाम का 8 बजा होता है, यानी कि अगला दिन भी नहीं आया होता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में कि ये समय का जो डिफरेंस है क्यों होता है, और जीएमटी प्लस और यूटीसी प्लस किस प्रकार से काम करते हैं, और किस प्रकार से आप बता सकते हैं कि अगर जीएमटी प्लस है तो वो देश किस साइड पड़ेगा या फिर किस जोन में पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, जिसके रिजल्ट के कारण सूर्य हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। और जो सूर्य है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है 24 घंटा में, यानी कि कितने अंश घूम जाता है? 360 अंश। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य 1 घंटा में 15 अंश घूमता है। तो अगर पृथ्वी पर 24 जोन मान लिए जाए जो कि काल्पनिक हो, तो एक जोन हम कह सकते हैं कि 15 अंश का होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी कंट्री के दिन का जो निर्धारण होता है, यानी कि आज कितनी तारीख है, यानी डेट का जो निर्धारण होता है वो होता है उसकी मध्य रात्रि से। अगर मध्य रात्रि हो गई तो अगले दिन की शुरुआत हो गई। लेकिन जो एक टाइम होता है, यानी कि मध्य रात्रि हुई या नहीं हुई, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? इसका निर्धारण किया जाता है आपका जीएमटी प्लस करके, यानी कि दुनिया के सभी कंट्री के लिए जो टाइम जो फिक्स करता है वो करता है आपका जीएमटी प्लस, यानी कि और जीएमटी प्लस किस देश का टाइम है? जीएमटी प्लस टाइम है आपका ग्रीनविच सिटी का, यानी कि वहां पर जब मध्यरात्रि हुई या फिर सुबह हुआ उसके अनुसार हम किसी भी कंट्री का समय निकाल सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जीएमटी सिस्टम या फिर समय है वो है जीएमटी प्लस 5:30, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का समय, यानी कि 5.5 घंटे का है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री का समय निकाल सकते हैं कि कितने बजे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि इंडिया का जो 5.5 घंटे का समय जो एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, ये क्यों जोड़ा जाता है? तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो इंडिया का पूर्वी भाग है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, और वहीं पर अगर हम सबसे पश्चिमी भाग की बात करें तो वो है 68 डिग्री। और जो अगर हम डिफरेंस देखें तो लगभग 29 डिग्री 25 मिनट का आता है, यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया के पूर्वी भाग में सूर्योदय है, इंडिया के पश्चिमी भाग के सूर्योदय से 2 घंटे पहले होता है, यानी कि सूर्य को पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में आने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो इंडिया में ही आपके 2 टाइम जोन हो गए। तो 2 टाइम जोन होना काफ़ी मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। तो इसको एक टाइम जोन करने के लिए क्या गया कि इसका औसत ले लिया गया, यानी कि एवरेज ले लिया गया। तो हम करते क्या है कि दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि इंडिया के पूर्वी भाग का जो टाइम जोन है यानी कि 6.5 घंटा का है, और वहीं पश्चिमी भाग का जो टाइम जोन हम कह सकते हैं 4.5 घंटे का है। तो अगर हम दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग देते हैं तो लगभग जो टाइम जोन का एवरेज आता है वो आता है 5.5 घंटे का। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का टाइम जोन है वो जीएमटी प्लस 5:30 है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया में सुबह के 5:30 बजे हुए हैं, तो इसका मतलब जब सूर्य यहाँ पर निकल गया और यहाँ से अगर जा रहा है पश्चिमी साइड में, तो लंदन शहर में उसे पहुँचने में लगभग 5.5 घंटा लगेंगे। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी भी कंट्री का जीएमटी प्लस कितना है। तो अगर कोई भी कंट्री जीएमटी प्लस में है तो इसका मतलब है कि वो ग्रीनविच सिटी यानी कि लंदन देश से पूर्वी साइड में है, और अगर जीएमटी माइनस में है तो इसका मतलब है कि वो पश्चिमी साइड में है। तो यही कारण होता है कि जो कभी कभी इंडिया में जो डेट होता है वो आपके अमेरिका के डेट से एक दिन आगे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिन पहले होता है तो एक दिन आगे हो जाता है। वहीं पर अगर सूर्य बाद में निकलता है यूएस में तो वहाँ पर दिन बाद में होता है।